से पकड़ लिया। क्या? यहीं से मंथरा ने पकड़ लिया। अब यहीं काम कर जाएगी। जब कैकेयी ने ये बता दिया कि मैं कैरी प्रीति हर परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा लिया भगवान की, हमको ज्यादा मानते हैं कि कौशल्या को ज्यादा मानते हैं। बस कैकेयी जान गई, कैकेयी की जो दासी है मंथरा जान गई कि भगवान के ऊपर शंका की थी और उसी शंका को हमको बढ़ा देना है। बस इनके हृदय में भगवान के प्रति शंका का बीज जमा हुआ है छोटा, अब उसी को खाद पानी डाल करके बड़ा कर देना है। बस हमको नया बीजारोपण नहीं करना पड़ेगा। यही कर दिया है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब कैकेयी ने यह कह दिया कि मैंने उनकी परीक्षा लिया है, बस कैकेयी जान गई। कहा इसी परीक्षा वाले पेड़ को आगे बढ़ा देना है हमको। बस कहा जानती हो, सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है, लगता है कि सूर्य का प्रकाश ही कमल को खिलाता है, लेकिन जब उस कमल के नीचे, जड़ के नीचे की पानी जब सूख जाता है, जल हट जाता है, तो वही सूर्य का प्रकाश कमल को जला करके खाक कर देता है। ए रानी, अभी राजा का जो तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम है, इसलिए राम तुमसे प्रेम कर रहे हैं, आपको परीक्षा में पास दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो जाएगा और राजमाता बन जाएंगी कौशल्या, उस दिन तुम और तुम्हारा बेटा भरत एक कैद खाने में बने रहेंगे और तुम पानी भरोगी, पानी। ये महल का दर्शन कर लो आज जितना करना है, कल के बाद तुम कैद खाने में रहोगी। फिर भी बात नहीं समझ में आई तो बिगड़ी कैकेयी। ए घर फोरी, तू हमारे घर में झगड़ा लगा रही है। और कहा दोबारा फिर अगर ऐसी बात कही तो राख लगा करके तेरी जिह्वा खींच लूंगी। मंथरा अंदर अंदर मुस्कुराई, कहा जिह्वा खींच के रखोगी? कहा ये जिह्वा खींचोगी तो तुम्हारे मुंह में जुड़ जाएगी। और वैसे कर दिया, खींची तो जीभ मंथरा की, लेकिन कैकेयी के मुंह में जम गई। अब मंथरा वाली भाषा कैकेयी बोलने लगेगी। कैसे? मंथरा ने कहा जानती हो? कहा क्या? कहा जब राम राजा बन जाएंगे तो आने वाले समय में राम का बेटा राजा बनेगा और राजगद्दी से आप लोग दूर हो जाओगे, हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। और वही कैकेयी, ध्यान देना, वही कैकेयी भगवान को इतना मानती है, इतना मानती है भगवान। एक बार कैकेयी पूजा करती है। भगवान जब छोटे से थे ना, तो अपना स्तनपान भगवान राम को कराती थी कैकेयी। और भगवान पूजा करें तो भगवान सोचते थे कि मैया कैकेयी अब किनकी पूजा करें, जब मैं पुत्र बन करके आया हूं। ध्यान देना जरा, अगर पढ़े लिखे लोग हों आप लोग, विचार करना। माता जी शब्द कह करके किसी भी सभ्य स्त्री को संबोधित किया जा सकता है, लेकिन जननी सबको नहीं कहा जाता है। जननी तो जन्म देने वाली को ही कहा जाता है और सबको नहीं कहा जाता है। भगवान राम सोच रहे हैं कि कैकेयी अम्बा को मैं जननी कहता हूं, मां कहता हूं, फिर भी ये किनकी पूजा करें? अब क्या चाह रही है ये? तो भगवान जब छोटे से थे तो एक दिन गए और मैया पूजा कर रही है। कौन? कौशल्या, कैकेयी मैया। तो भगवान जानना चाहे कि क्या चाहती हैं ये। लौट करके आई, कहा मैया पूजा पाठ करते समय ना भगवान के सामने जो अंदर की बात हो कभी कभी कह देना चाहिए। अच्छा बेटा। दूसरे दिन जब गई पूजा करने के लिए तो कैकेयी पूजा के भगवान के मंदिर में जाकर कर भगवान बाल रूप में बैठे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि चाहती क्या है। कैकेयी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि जऊ विधि जन्म, हे भगवान मैं भले कैकेयी हूं लेकिन ये मेरा शरीर छूट जाए, अगली बार मैं फिर जन्म लूं। अरे जऊ विधि जन्म तेई कर छोहू, जऊ विधि जन्म तेई कर छोहू, होई राम सिय पूत पतोहू, होई राम सिय पूत पतोहू, जऊ विधि जन्म तेई कर छोहू, जऊ विधि जन्म तेई कर छोहू,
पूत पतो। हे भगवान, मेरा अगली बार जब जन्म हो तो राम पुत्र के रूप में आ जाएं और सीता पतोहू बन करके आ जाएं। बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन जब ये समझा दिया मंथरा ने तो इनके मन में ये बात आ गई और मंथरा ने कहा एवंच त्वं सहास्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य त्वं हि गमिष्यति। अब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या की सेवा दोनों माता और पुत्र करना। अरे जऊ सुत सहित एक आपके पिताजी ने हमको भेजा था, इसलिए मैं आपका अहित नहीं देख पाऊंगी, मैं तो आपका हित करूंगी। अब आप अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो तो मैं क्या करूं। कहा जऊ सुत सहित, अरे जऊ सुत सहित करहु सेवकाई और तऊ घर रहु न आन उपाई। अपने बेटे भरत के साथ में अगर कौशल्या की सेवा नहीं की तो रह नहीं पाओगी। जब ये समझाई तो इनके मन में बात आ गई और कैकेयी ने कहा अब बताओ करना क्या चाहिए। कहा भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात् भरतः कैकेयी परिहास्यते। राम अगर राजा बन गए, अब आने वाले समय में राम का बेटा राजा बनेगा, उनका बेटा राजा बनेगा और राजगद्दी से आप लोग दूरी हो जाओगे। ज्यों इतना सुनी कैकेयी, अब ये बात देखो देवताओं ने भी प्रार्थना किया है, यहाँ कई रहस्य है। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से प्रार्थना किया, निवेदन किया कि मैया अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण की मृत्यु नहीं होगी। सरस्वती जी ने कहा कि मैं अवधवासियों के मस्तिष्क में प्रवेश करके राम का वनगमन नहीं करा सकती हूँ। देखो इतना ज्यादा सरस्वती डरती हैं। भगवान से प्रेम करने वाले के पास जितने भी दुष्ट ग्रह होते हैं सब डरते रहते हैं। सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती डर नहीं है। देवताओं ने निवेदन किया कि अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा माता जी तो रावण का वध नहीं होगा, फिर हम लोग तो दुखी रह जाएंगे। तो सरस्वती जी ने कहा कि क्या करूं। कहा किसी प्रकार से राम का वनगमन करा दीजिए। सरस्वती आई और अयोध्या के नर नारियों को ढूंढने लगी कि कहां किसकी बुद्धि में मैं प्रवेश करूं, लेकिन अवध के नर नारियों में प्रवेश सरस्वती नहीं कर पाई। और तब वो जो मंथरा कैकेयी देश से आई हुई है, मंथरा के बुद्धि में प्रवेश कर गई। और एक मंथरा का शाब्दिक अर्थ होता है। मंथरा का अर्थ क्या होता है। एक तो मंथरा है और एक अपनी अवधि में समझ लो मंथरा। थरा माने मारा, तोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना उसको पत्थर से थर दो। इसके मन को सरस्वती दी थर दिया, तोड़ दिया, मार दिया, मंथरा बन गई। तब क्रोध में आकर के कैकेयी ने कहा कि मैं क्या करूं। अद्य राममितः क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाङ्मुखम यौवराज्येन भरतम क्षिप्र प्रद्यापिषेचये। कहा उसी समय में, उसी पुष्य नक्षत्र में ही, उसी सामग्री के द्वारा भरत जी का राज्याभिषेक होगा और राम का 14 वर्ष का वनवास होगा। 14 वर्ष। कल हमने बताया ना कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ। एक रहस्य बताए, आज जरा फिर देखना। एक और बड़ा रहस्य है। क्या एक बार बाल आया। बाल राजा रघु के जमाने से रघुवंश में एक मुकुट है। उस मुकुट को जो पहन लेगा उसके राज्य में कभी पराजय हो ही नहीं सकती है। और इक्ष्वाकु वंश का वो मुकुट है। देवताओं ने वरदान के स्वरूप में दिया था और वो परंपरागत मिलता चला रहा था। जो जो पहनते गए तो राजा दशरथ भी उसी मुकुट को पहने थे। और एक दिन मुकुट को रख करके गए थे बाहर रानी कैकेयी के साथ में घूमने के लिए। रास्ता में बाल मिल गया और बाल ने कहा कि महाराज हमसे लड़ाई करेंगे आप। बाल को पता था कि इनके पास वो मुकुट है, अगर वो मुकुट मिल जाए तो मैं कभी पराजित हो नहीं सकता हूं, मेरे राज्य में कोई हमको पराजित कर ही नहीं सकता है। अच्छा ये और की घटना कैसी है। ये बात दशकंधर को पहले पता थी, रावण को। कैसे। रावण जब कभी आवे
तो अपनी तरकस से बाण निकाल करके और मंदोदरी को जो नथिया पहनती है ना नाक में, उसके अंदर से बाण निकल जाए। और कहता था रावण को, बताओ हमारे से जैसा कोई वीर है दुनिया में? मंदोदरी चुप रहती थी। एक दिन उनकी माँ ने बताया, कहा माँ ये रावण बार बार ये कहता है पूरी दुनिया में हमारे समान कोई वीर है। तो मंदोदरी की माँ ने कहा कि जाके कह देना रावण से कि तू क्या है, तू तो कुछ है ही नहीं, जरा राजा रघु के पास जाकर के देखो। और वो मुकुट था राजा रघु के पास। तो जब मंदोदरी ने रावण को बताई, कहा तू क्या वीरता करेगा, अगर वीरता देखना है तो राजा रघु के पास जाओ। तो रावण गया राजा रघु के पास, बैठा था, थोड़ा सोचा कि लड़ाई करके देखूं, हाथ में आजमाऊं कितनी ताकत है राजा रघु के पास। उस समय राजा रघु कुश की चटाई पे बैठ करके संध्या कर रहे थे, हाथ करके जैसे सूर्यास्त देते हैं, सूर्यार्घ देते हैं, सो उपस्थान करते हैं, संकल्प करते हैं, सब कुछ कर रहे थे। रावण बगल में बैठ कर देख रहा था कि जब ये संध्या बंदन कर ले तब इनसे कुछ आजमाइश करूं। और जब रघु जी महाराज संध्या किए, तो जब संध्या पूरी किए तो अपने आसन से जो कुश था उसको तोड़ करके दक्षिण दिशा में फेंके। रावण सोचा कि ये कौन सा तरीका है नया, हमने तो कभी देखा ही नहीं किया कि संध्या करने के बाद नीचे आसन तोड़ करके दक्षिण दिशा में फेंका जाता है। तो रावण ने हाथ जोड़ करके राजा रघु से कहा कि महाराज ये कौन सी विधि है जो आपने चटाई तोड़ करके, ये कुश का तोड़ करके टुकड़ा फेंक दिया है दक्षिण दिशा में। तो मुस्कुरा करके राजा रघु ने कहा कि एक गाय के पास 2-3 सिंह जा रहे हैं मारने के लिए और गाय कांप रही है, इसलिए मैंने सोचा कुछ की रक्षा कर दूं। तो कहा दक्षिण दिशा में? कहा हाँ। अब रावण जाकर के देखा तो वहां 2 सिंह मरे पड़े थे, गौ माता चल रही है, घास चल रही है। रावण ने सोचा कि हे भगवान, जिस पे बैठे से उसका तिनका तोड़ करके फेंके और ये शेर मर गया, अब हमको देख करके मारेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। वो लड़ाई करबई नहीं किया और रहस्य पता किया कि क्या रहस्य है। कहा जो मुकुट है इनके पास, इसलिए सीता जी ने रावण को कही है खल सुधि नहीं अरे रघुबीर बाण की। ए मूर्ख, राजा रघु ने तिनका फेंका था तो तू देखा है ना, उन्हीं की वंशावली में जन्म लेने वाले कि मैं पुत्र उनकी बहू हूं, सोच ले तेरी क्या दशा होगी। रावण को पता चल गया क्या, और जो मुकुट है उस मुकुट का प्रभाव है। तो रावण ने आकर के बाल से बताया, महाराज किसी प्रकार से अगर उस मुकुट को ले लिया जाए हमेशा के लिए हम लोग विजयी हो जाएंगे। तो रावण कहा मैं तो जीत नहीं सकता हूं। तो बाल ने कहा कि जब ये बाहर आए तब मैं जीत सकता हूं, क्योंकि हमको वरदान है आधा बल मैं खींच लेता हूं। और जब ये गए, रावण जब बाल ललकारा तो राजा दशरथ से रहा नहीं गया। राजा दशरथ थे कैकेयी के साथ में और लड़ाई किए, तो भाई आप जान ही रहे कोई आधा बल खींच लेता है बाल। राजा दशरथ जब पराजित हुए तो शर्त लगी थी कि जो आप कहोगे मैं हार जाऊंगा। तो मुकुट की बात पहले कैसे कह देता, बाल जो साथ में है उसी को तो देना पड़ेगा न शर्त पे। तो कहा अगर आप शर्त से हार गए तो मैं जो कहूं वही दे दीजिए। कहा क्या? कहा अपनी रानी कैकेयी को हमको दे दीजिए। कहा इनको नहीं दे पाऊंगा, और कुछ बोलो। अब बाल अपना अवसर पा करके कह दिया, बाल ने क्या, बाल ने कह दिया कि अगर कैकेयी को आप नहीं देना चाहते हो तो अपने रघुवंश का जो धरोहर है, जो शान है, जो मान है, मुकुट, वही राज मुकुट को दे दीजिए। अपनी प्राण बल्लभा कैकेयी को बचाने के लिए, कैकेयी का प्रेम देखिए, राजा दशरथ का प्रेम कैकेयी के प्रति कितना है, उस राज मुकुट को बाल को दे दिए। कैकेयी अम्बा का हृदय पिघल गया, हमारे पति हमको इतना मानते हैं, अपनी वंशावली की धरोहर को दे दिया, हमको बचा लिया। और किसी पति का अपमान हो जाए उसकी पत्नी ठीक से रह पाएगी? अब रातों दिन ये तड़प रही है। कौन? कैकेयी, कि मेरे पति का जो सम्मान है, मेरी वंशावली का जो सम्मान है, मेरे कुल खानदान की परंपरा की जो राज मुकुट है जो चला गया है, उसको कैसे वापस लाया जाए, वो कैसे आएगा। तो मन में विचार किया कि मेरा बेटा राम ही ला सकता और कोई ला नहीं पाएगा। इसलिए रचना रची कि बेटा तू जा बाहर और तू ही लेके आ पाएगा, और कोई पैदा नहीं हुआ उस मुकुट को वापस लेके आ जाए। और देखो, इसीलिए रावण जाकर के बाल से लड़ाई किया है। और जब बाल से लड़ाई किया तो बाल ने पकड़ करके 6 मास तक उसको कांख में रखे रहा। और जब 6 मास के बाद उसको छोड़ा सूर्यार्घ देते समय, तो मुकुटवा लेकर के रावण भाग गया।